हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 11 पे। तो इस श्लोक से भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देने की शुरुआत करेंगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना शुरू करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वेषोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडितः। तो श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि पंडित कौन है, हु इज़ ए लर्नड मैन। भगवान कहते हैं गतासून। गतासून जो इस भौतिक जगत से चले गए, अगतासून जो इस भौतिक जगत में अब तक हैं, इधर हैं। न अनुशोचन्ति। एक जो पंडित आदमी होता है, जो एक विद्वान आदमी होता है, वो ना तो उसके लिए शोक करता है जो इस भौतिक जगत से चले गए हैं, और ना ही उनके लिए खुशी मनाता है जो अब तक यहाँ पे हैं। तो हम इसको ऐसा नहीं सोच सकते कि यार ये कैसा पत्थर दिल इंसान है, इसके दिल में कुछ दुख दर्द है ही नहीं। हम इसको एक्चुअली ऐसा नहीं ले सकते, लेकिन ये एक फैक्ट है, ये पूरा एक सच्चाई है। तो श्रील प्रभुपाद जी भी भगवत गीता में बताते हैं, इवन भगवान कृष्ण भी बताते हैं। वो कहते हैं कि एक्चुअल में ज्ञान क्या है, व्हाट इज़ नॉलेज। नॉलेज असल में 3 चीज़ों के बारे में जानना है। एक तो मैटर, पदार्थ, दूसरा सोल यानी कि आत्मा, और तीसरा जो इन दोनों का जो परम नियंता है यानी कि पदार्थ और आत्मा का जो कंट्रोलर है, उसके बारे में जानना। तीनों चीज़ों के बारे में जानना है, ज्ञान है। तो जो हमारी साइंस है, आजकल की जो साइंस है, ये सिर्फ मैटर यानी कि पदार्थ तक ही सीमित है। जो पदार्थ जहाँ पे प्रयोग किया जा सके, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा सके, उधर तक ही सीमित है। लेकिन क्या हमारा जीवन उधर ही ख़त्म हो जाता है क्या? नहीं ख़त्म होता है। देखिए, हम देखते हैं कि जब भी कोई दुख की घड़ी से गुजरता है या इमोशनल क्राइसिस से गुजरता है, तो सभी लोग उसको सांत्वना देते हैं कि धीरज रखो, हौसला रखो, हिम्मत रखो, डोंट लूज योर स्पिरिट। इवन एक नॉर्मल आदमी भी बोलता है कि डोंट लूज योर स्पिरिट, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो, स्पिरिट। अभी एक्चुअली माइंड के बारे में बताता है, हौसला रखो। हौसला शारीरिक तौर पे हौसला नहीं होता, हौसला मानसिक तौर पे होता है, मन के तौर पे यानी कि माइंड के। और माइंड, हमारा जो मन है, वो भी असल में एक भौतिक ही है, मैटर ही है। लेकिन सही में स्पिरिट क्या है? सही में स्पिरिट है आत्मा। सही में जो स्पिरिचुअल है, दैट इज आत्मा। स्पिरिचुअल, स्पिरिट मीन्स स्पिरिचुअल, स्पिरिट मीन्स आत्मा। एक्चुअल में हम क्या हैं? हम आत्मा है। असल में हम आत्मा है। और जो आत्मा और पदार्थ, इन दोनों के कंट्रोलर के बारे में जानता है, वो कौन है? उनका दोनों का कंट्रोल कौन है? दैट इज लॉर्ड कृष्णा, वो भगवान है। तो जब तक भौतिक जगत के बारे में बात पता नहीं है, आध्यात्मिक जगत के बारे में पता नहीं है, और इन दोनों के परम नियंता भगवान के बारे में पता नहीं है, तब तक हमारा ज्ञान अपूर्ण है, वो अधूरा है। और साइंस यहीं पे फेल हो जाती है।
वो उससे आगे जाती नहीं है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि माय डियर अर्जुन, तुमने मेरे को सरेंडर तो कर दिया, लेकिन तुम अभी तक मैटर के बारे में ही सोच रहे हो, पदार्थ के बारे में ही सोच रहे हैं। पदार्थ से तुम ऊपर आ ही नहीं रहे हो, तुम आत्मा के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आत्मा के बारे में सोच नहीं रहे हो। और पदार्थ और आत्मा का जो कंट्रोलर है भगवान, उसके बारे में तुम सोच ही नहीं रहे हो। अगर तुम एक पंडित हो, तुम बातें तो कर रहे हो पांडित्यपूर्ण, लेकिन तुम सही में पंडित नहीं हो। अगर एक तुम पंडित हो तो तुमको शोक नहीं करना चाहिए, न अनुशोचंती, लेकिन तुम्हारा माइंड और तुम्हारा शरीर अभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और ये अर्जुन भगवत गीता अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 29 और 30 में बताते भी हैं, वे पुस्तक शरीरे में रोम हर्षण जायते, गांडीवम समसस्ते हस्तात् त्वक्ष एव परिदहते, न च शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मना, निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि केशव। के हे केशव, मेरा तो पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूँ और मुझको तो सिर्फ अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर अभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। एक जो पंडित होता है, एक पंडित का मन और शरीर दोनों उसके कंट्रोल में होते हैं। एक पंडित को पदार्थ के बारे में और आत्मा के बारे में, और पदार्थ और आत्मा इन दोनों का जो कंट्रोलर है, जो नियामक है भगवान, उसके बारे में पूरा ज्ञान होता है। असल में अभी जो अर्जुन है, इस दोनों चीज़ों के अभाव में ऐसा बोल रहा है, वो सिर्फ अभी पदार्थ के लेवल पे ही बोल रहा है। तो भगवान उस कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अभी तुम सिर्फ पदार्थ के नज़रिए से देख रहे हो, इसमें सोल और भगवान का तो तुम उसके बारे में तुम सोच ही नहीं रहे हो। वो कहाँ है भाई, तुम उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। अब ये ऐसे ही है जैसे हम किसी पार्क से गुजरते हैं, अच्छे फूलों वाले पार्क से गुजरते हैं, तो वहाँ पे हमको खुशबूदार हवा मिलेगी, जो हवा है वो अच्छी सुगंध मिलेगी उसमें। और वही जब हम किसी गटर के पास से गुजरते हैं तो हमको जो स्मेल आएगी वो बहुत बदबूदार आएगी। असल में हवा का उसमें कोई दोष नहीं है, हवा तो प्योर है, लेकिन हवा जब फूलों के कांटेक्ट में आती है तो वो खुशबूदार बन जाती है। और वही हवा जब गटर के कांटेक्ट में आती है, कीचड़ के कांटेक्ट में आती है, तो वही उसमें बदबू आ जाती है। तो ऐसे ही स्पिरिट है, स्पिरिट प्योर है, लेकिन जब वो मैटर के कांटेक्ट में आती है, भौतिक जगत के कांटेक्ट में आती है, तो इसमें विकार आता है, तो ये संदूषण, इसमें दूषण हो जाता है। तो स्पिरिट तो बिल्कुल प्योर है। तो यही ज्ञान है भगवान अर्जुन को अगले श्लोक में भी जारी रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।